ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषये नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लास्ट टाइम जो मैं पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए फिर आगे जाते हैं। नारदस्तद उपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्यगहनेन पाणिना प्राह विस्मितः। तो जब ध्रुव महाराज अपने घर से भाग गए थे, तो उसी रात को जब उनकी माता जी ने उन्हें बोला था कि भगवान ही तुम्हारे सारे जो इच्छाएं हैं उनको पूरे करने में समर्थ हैं, तो जब ध्रुव महाराज अपने घर से चले गए थे तो उनको नारद मुनि ने दर्शन दिए। तो जब नारद मुनि ने सुना कि ध्रुव महाराज चले गए हैं तो उन्होंने आए ध्रुव महाराज के सामने, ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया अपना, जो है अपने हाथ को ध्रुव महाराज के ऊपर रखा आशीर्वाद के रूप में। और फिर विस्मित होकर, हैरान होकर जो है बोलने लगे कि 5 साल का बालक ऐसे कैसे निकल गया। तो पहला जो श्लोक है वो अपने उन्होंने मन में बोला, अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यताम बालोप्ययम मृदा धत्ते यत् समातुर असद्वचः। बोलते हैं अहो, कितने हैरानी की बात है कि क्षत्रियों का तेज देखो, ये जो क्षत्रिय होते हैं बचपन से ही मान भंगम अमृष्यताम, अपने मान को भंग, अपने रिस्पेक्ट को टूटते हुए सहन नहीं कर सकते। मान भंगम असमर्थम, कुछ भी उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जाए तो वो सुनने में समर्थ नहीं होते हैं। 5 साल के बालक भी, बालोह अपि, छोटे होने से भी, अयम ध्रुव ने हृदय धत्ते यत समातुर असद वचः, अपनी समाता यानी सुरुचि के जो असद वचः है, असद वचन है, उसको 5 साल की उम्र में भी ध्रुव ने अपने दिल पे लेकर घर से बाहर निकलने का जो है डिसीजन उसने ले लिया। फिर नारद मुनि ध्रुव को बोलते हैं, नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। बोलते हैं हे ध्रुव, तुम्हारी ये जो खेलने कूदने की जो उम्र है और अवस्था जो है, इसमें तुम्हारे लिए अपमान और सम्मान इत्यादि जो है, मैं नहीं समझता कि तुम्हें ऐसी बातों को अपने सम्मान या अपमान इत्यादि में अपमान आदि के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में तो ऐसी बुद्धि ही नहीं होती है, इतना मेच्योरिटी नहीं होती है। तो मैं तो ऐसे नहीं समझता। नारद मुनि, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, उनको ध्रुव को टेस्ट करते हैं, ध्रुव की डिटर्मिनेशन को, और उसको उपदेश भी देते हैं आगे, जैसे हम देखेंगे। विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोष हेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। और यदि तुम ऐसा 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 बोलो कि नहीं ठीक है, मुझे मान अपमान इत्यादि का जो विवेक है वो है, तो भी मान और अपमान का कारण तुम्हारे खुद के कर्म ही होते हैं।
ये मोह है, ये तुम किसी और को अपने अपमान का कारण समझो तो ये वही बात है, सेम एग्जैक्टली वही बात है जो उनकी माता जी ने, सुनीति ने बोली थी, कि तुम्हारे पिछले जन्म के किए गए कर्म ही तुम्हारे इस इस समय जो तुम भोग रहे हो उसके कारण है। सामने वाला जो है वो माध्यम है किंतु कारण नहीं है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि यदि तुम्हें अगर विवेक है भी मान और अपमान का, सद असत का, तो भी और कोई कारण नहीं है तुम्हारे दुख का। परितुष्येत ततस्तात तावत् मात्रेण पूरुषः देवोपासित सुपा उपसादितं यावत् वीक्षेश्वर गतिम बुधः। इसलिए हे ध्रुव, जितना भगवान ने हमारे लिए हमें अपने जीवन में प्रदान किया है, उससे एक बुद्धिमान पुरुष को संतुष्ट रहना चाहिए। तावत मात्रेण परितुष्येत, परितुष्येत मीन संतुष्ट रहना चाहिए। जितना भगवान ने हमारे लिए इस जीवन में हम लोगों के लिए जो भी डिसाइड किया है, जैसी भी अवस्था हमारे लिए डिसाइड किया है, एक बुद्धिमान पुरुष को उससे संतुष्ट होकर ये देखना चाहिए कि वीक्ष ईश्वर गतिम, कि हर जगह भगवान की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है, भगवान ही सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, ऐसा जानकर भगवान ने मेरे लिए जो भी अवस्था बनाई है वो मेरे भले के लिए है, ऐसा समझ के हर व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा की जो है बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं करना चाहिए। अथ मात्रोपदिष्टेन योगिना योगिना वरुरुत्ससि यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम। तो इसलिए हे ध्रुव, तुम अपनी जो माता ने तुम्हें जो उपदेश दिया है कि जाओ भगवान का भजन करो, भगवान की आराधना करो, हम्म, जो भगवान का प्रसाद तुम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो वो दूर आराध्य है। मेरे मत में बहुत ही दूर आराध्य है, बहुत ही मुश्किल है। जो तुम जैसे जैसे माता जी ने बोला कि जब भगवान विष्णु के पास जाओ, वो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, बोले वो तो कर सकते हैं, लेकिन तुम ऐसे ही जाओगे, आधी रात को घर से निकल जाओगे और बोलोगे विष्णु कहाँ है, ऐसे 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 नहीं होता है। दिस इज नॉट द राइट वे। तो इसलिए बेसिकली नारद मुनि उनको घर जाने का जो है ऐसा उपदेश दे रहे हैं। बोलते हैं अति, तुम्हारा जो उद्यम है वो बहुत अति कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। क्यों? मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनुर्जन्मभिः न विदुर मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना। कठिन क्यों है उसका कारण देते हैं श्लोक में। निसंगेन उरु जन्म भी ही मुनयः, ऐसे बड़े बड़े मुनि जो बहुत जन्मों के लिए इस संसार में आसक्त न हो करके योग इत्यादि समाधि इत्यादि तीव्र योग समाधि के द्वारा जो भगवान का अन्वेषण कर रहे हैं, मृगयंत यानी भगवान को ढूंढ रहे हैं, वे भी भगवान की पदवी यानी भगवान के मार्ग को वो खोज नहीं पाते हैं, फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। तो तुम तो 5 साल के बालक हो, तुम्हारे कुछ पूर्व संस्कार भी शायद नहीं होंगे, क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। ये तो बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि जंगलों में पहाड़ों में बैठ करके अनेकों जन्मों तक जो प्रयास करते हैं वो तब भी प्रयास में सफल नहीं हो सकते। तो तुम 5 साल की उम्र में कैसे इसको प्राप्त कर सकोगे? भगवान को प्रकट करना कोई मजाक नहीं है। इस भावना से नारद मुनि ध्रुव को वार्न करते हैं। अतो निवर्ततामेष निर्बंधस्तव निष्फल यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। अतः निवर्तताम, इसलिए तुम मत जो है ऐसी ऐसा प्रयास तुम मत करो। यानी कि तुम घर जाओ। एष निर्बंध, ये जो तुम्हारा हठ है, निष्फल, तब निर्बंध निष्फल, तुम निष्फल होने वाले हो, तुम निराश ही होने वाले हो। यतिष्यति भवान काले श्रेयसाम समुपस्थित, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारा सही टाइम आ जाएगा तभी फिर है सही गाइडेंस में ये सब करना। अब तो 5 साल की उम्र है, ये थोड़ी है कि तुम भगवान को खोजने जंगल में निकल गए। तो इसके लिए तो ये उम्र भी नहीं है, तो ये जो तुम्हारी आयु है ये तो इसके लिए है भी नहीं। तुम बड़े हो जाओगे तब ये सब करना। यस्य यद्दैव विहितं स तेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारं रिच्छति। जो भी सुख दुख इत्यादि दैव विहितम, भगवान से आता है, उसमें ही अपने आप को आत्मानं तोषयन् संतुष्ट रखना चाहिए। देही यानी मनुष्य को। उससे क्या होता है? तमसः पारम रिच्छति, इस संसार से वो पार हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए संतुष्टि का ही और शांति का ही जो उपदेश है वो नारद मुनि ध्रुव को देते हैं। और ये भी बोलते हैं कि गुणाधिकम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात्
मैत्रीम समानाद अन्विच्छेन न तापैरभिभूयते। और बोलते हैं कि शांत रहने के और क्या क्या उपाय होते हैं। गुणाधिकम मुदम लिप्सित, जो हमारे से गुणों में अधिक होता है ऐसे व्यक्ति का जब हम संग करते हैं तो जो है खुश होना चाहिए, उसे प्रीति करना चाहिए, उसे असूया नहीं करनी चाहिए, उसे हमें जलन नहीं करनी चाहिए, एनवियसनेस हमें नहीं करनी चाहिए। और गुणाधमात अनुक्रोशम, जो गुणों में जो अधम है, उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, ना तो उसको तिरस्कार करना चाहिए, ना तो उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और मैत्रीम समानात, जो हमारे से समान है, इक्वल है, उससे मित्रता करनी चाहिए, न कि स्पर्धा करनी चाहिए, कंपटीशन इत्यादि करना चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है, तापे ही अभिभूत है, सब प्रकार के तापों से, सब प्रकार के दुखों से वो जो है दूर हो जाता है। अभिभूयते। अपने से श्रेष्ठ को देखा तो उससे प्रीति करनी चाहिए, अपने से अधम को देखा तो उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, और अपने से इक्वल को यदि देखा तो उससे मैत्री करनी चाहिए, समान समान भाव से उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, और स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो करता है वो हमेशा ही शांति को प्राप्त करता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि नारद मुनि ने ध्रुव को शांति का प्रस्ताव बताया है, शांति का उपदेश दिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसके आगे ध्रुव जो है वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, वो हम यहाँ से देखते हैं। ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनां दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद् विधैस्तु यः। बोलते हैं भगवता, भगवता भवता नारदेन, हे नारद, आपने स्वयं शमः उपदेश, आपने जो मुझे शांति का जो उपदेश दिया है, आत्मसंतोष लक्षण स्वरूप शांति, मतलब आत्मसंतोष लक्षण स्वरूप शांति मतलब जो भी भगवान ने तुम्हारे लिए अवस्था बनाई है उसमें तुम संतुष्ट रहो, उसमें तुम सेटिस्फाइड रहो, इस प्रकार की शांति का उपदेश जो आपने मुझे दिया है, वो मैं अनफॉर्चुनेटली इसको पालन करने में समर्थ नहीं हूं। मैं आपकी इस बात का ये जो प्रस्ताव है, ये बोलते ही मेरी माता ने भी मुझे प्रस्ताव दिया था कि जो है यह मेरे ही कर्मों का फल है इत्यादि। मैं उनकी भी बात को स्वीकार नहीं कर सका, आपकी भी बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। बोलते हैं क्यों? सुख दुख हतात्म नाम, मैं कैसा हूं? सुख दुखाभ्याम तिरस्कृत विवेक ये शाम, सुख और दुख से हत आत्म, आत्मा का यहाँ पे अर्थ देते हैं विवेक, जिसका जो विवेक है वो हत यानी कि जो तिरस्कृत हो जाता है, मतलब जो सही और गलत में डिसीजन लेने के योग्य नहीं रहता है। मतलब जब हमारे ऊपर जब कोई सुख या दुख आता है तो हम लोग कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हैं या कभी कभी जो है क्रोधित हो जाते हैं, तो सही क्या है गलत क्या है उसमें भेद नहीं कर पाते हैं। तो ध्रुव बोलते हैं कि अभी जो मेरी स्थिति है वो कैसी है, सुख दुख हतात्मा नाम, मेरे जीवन में सुख और दुख यदि आता है तो मैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। आप जिस जो है लेवल की जो उपदेश मुझे दे रहे हैं, यानी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ। ध्रुव इज वेरी वेरी क्लियर, वो अपने सिचुएशन को लेकर के बहुत क्लैरिटी है उनके अंदर। तो वो बोलते हैं कि आप जो मुझे उपदेश दे रहे हैं, पुंसाम कृपया दर्शितः, आपने मेरे जैसे व्यक्ति को आप कृपा करके आपने ऐसा उपदेश दिया है, अस्मद विधेयतु, लेकिन मेरे जैसे लोग जो सुख और दुख से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दुर्दर्श द्रष्टुम अशक्य, मैं इन सब चीजों को समझने में अशक्य हूँ, मतलब समर्थ नहीं हूँ आपने जो। तो एकदम डायरेक्टली ही ध्रुव ने नारद मुनि का जो प्रस्ताव है उसको रिजेक्ट कर दिया है। कि आप जो बोल रहे हैं कि जितना भगवान ने दिया है उसे संतुष्ट रहो, अपने कर्मों का ही सब कुछ है। तो ध्रुव ने क्लियरली यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या बोलते हैं, अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरम उपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि। अथापि, अथापि का अर्थ यहाँ पे देते हैं तथापि। बोलते हैं त्वया यद्यपि अनधिकारिणे अपि मह्यम कृपया इदम उपशम अमृतम दत्तम, बोलते हैं इसका बैकग्राउंड में बोलते हैं कि यद्यपि आपने मेरे जैसे अनधिकारी व्यक्ति को, अनधिकारी क्यों? क्योंकि मैंने बताया सुख दुख हतात्मा नाम, सुख और दुख से मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को आपने कृपा करके उपशम अमृतम, उपशम अमृतम यानी शांति रूपी जो अमृत है,
सेटिस्फैक्शन रूपी जो अमृत है, ऐसा आपने उपदेश मुझे प्रदान किया है। तथापि फिर भी घोरम क्षात्रम उपेयुषः, मेरा स्वभाव कैसा है? बोलते हैं क्षात्रम का अर्थ है क्षत्रिय उचितम। क्षत्रिय उचित जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव को मैं प्राप्त कर चुका हूं। उपेयुषः यानी प्राप्तवतः। तो क्योंकि देखो, वो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि आप जो शांति इत्यादि का जो मुझे उपदेश दे रहे हैं, मेरे स्वाभाविक नेचर की वजह से, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का नेचर कैसा होता है? यदि उसको कुछ कोई बोल दे या चैलेंज कर दे, वो तुरंत जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो शांत नहीं बैठ सकता है। वो ब्राह्मण के लक्षण होते हैं। ब्राह्मण ऐसा सब सोच, शास्त्र का ज्ञान रख के, शास्त्र का विचार करके वो सब ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये सब जो है मुझे उसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और ये सब मेरे ही कर्मों की वजह से हो रहा है। इतना सब जो कैलकुलेशन है, ये ब्राह्मण इत्यादि के लिए होता है, क्षत्रिय इत्यादि के लिए स्वाभाविक रूप से नहीं आता। कई कई, ऑब्वियसली मैं जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, कई कई राजऋषि होते हैं जो राजा होते हुए, क्षत्रिय होते हुए भी ऋषि जैसा स्वभाव रखते हैं। बट ध्रुव अपनी सिचुएशन यहाँ पे बता रहे हैं। मेरा जो स्वभाव है, क्षात्रम उपेयुषः, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव को मैं प्राप्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं कैसा हूँ? अविनीत। विनीत का अर्थ जानते हैं ना? विनीत जिसके अंदर क्या बोलते हैं, विनय होता है। विनय का अर्थ यानी जैसे हम्बलनेस, या किस, ह्यूमिलिटी, हाँ। हाँ ह्यूमिलिटी, या फिर किसी की बात सुनने की एटीट्यूड। कोई अगर बात बोल रहा है, तो उसको सुनने वाला जो एटीट्यूड। और अविनीत का अर्थ उसका उल्टा होता है कि कोई बोल रहा है तो सीधा से उसको छोड़ देगा, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं अविनीत हूँ। सॉर्ट ऑफ एरोगेंट, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब जो बात बोल रहे हैं उसको नहीं सुनना। बड़ों की बातों को नहीं सुनना। तो बोलते हैं क्यों मैं आपकी बात को नहीं सुन रहा हूँ, उसका कारण भी दे रहे हैं। मैं क्षत्रिय स्वभाव को स्वाभाविक रूप से प्राप्त हूँ, और इसलिए मैं आपकी बात के लिए मैं अविनीत हूँ। अविनीत यानी मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। शात्रम घोरम उपेयुषे। और दुर्वाक्य बाणैर भिन्ने हृदि न श्रयते तिष्ठति। जो सुरुचि के जो दुर्वचन थे, सुरुचि ने जो ध्रुव को दुर्वचन बोले थे कि तुम राजा के आसन के बैठने के योग्य नहीं हो, जाओ भगवान से प्रार्थना करो, कि तुम पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, उसके बाद मेरे गर्भ में, ये सब जो सुरुचि ने बोला था, ये जो बाण थे, दुर्वचन रूपी जो बाण थे, उससे जो मेरा हृदय है वो भिन्न हो चुका है। मेरा जो हृदय, हृदय यानी हृदय जो है वो टूट चुका है। इट इज कट इनटू पीसेस। यदि कोई पात्र होता है ना, पात्र, अगर वो टूट जाए तो आप उसके अंदर कुछ रख सकते हैं क्या? हम्म, पानी, दूध, या कोई भी वस्तु नहीं रख सकते ना। तो ऐसे ही मेरा जो हृदय है, जो उसके बाणों से टूट चुका है, तो आपके ये जो उपशमम रूपी जो अमृत का जो उपदेश है, उपशमामृतम उपदेश जो है, यानी शांति रूपी जो उपदेश है, न श्रयते, वो बोलते हैं न श्रयते, वो मेरे हृदय में आश्रय नहीं ले सकता है। यानी मेरा, क्योंकि मेरा हृदय टूट चुका है सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाणों से, तो इसलिए आपका उपदेश मेरे हृदय में नहीं बैठ रहा है। तो कारण देने हैं, क्योंकि मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, और ऊपर जैसे बोला मैं सुख दुख हतात्म हूँ, इसलिए सुरुचि के दुर्वचन बाणों से मेरा हृदय टूट चुका है, इसलिए आपकी बातें मेरे हृदय में नहीं बैठ रही हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको जो है इलेबोरेट करते हैं। भिन्ने मृत भंजनवत विदीर्णे न तिष्ठति। वो मृत भंजन यानी कि वो माटी का जो जैसे भंजन होता है, यानी कि जो एक पॉट होता है, घट, तो वो यदि टूट जाए तो उसके अंदर हम कुछ रख नहीं सकते हैं, ऐसे ही मेरा हृदय ये। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो ध्रुव ध्रुव महाराज ने जो शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं, आपने कृपा करके, कृपया, करके मुझे शांति का उपदेश दिया है, लेकिन मैं तो अविनीत हूँ। मैं तो जो है, मैं नम्र नहीं हूँ। हाँ, विनीत का अर्थ जिसे मैं याद कर रहा था, नम्र। हाँ, मैं नम्र नहीं हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्रुव महाराज हालांकि फैक्ट बोल रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है कि फिर भी नारद मुनि को श्रेष्ठ बोल रहे हैं, और अपने आप को उनसे जो है, मतलब लोअर समझ रहे हैं कि हाँ मेरी सोच लोअर है, बट लग ऐसे रहा है। बोलते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं एक्चुअली ये भी नहीं है एक्चुअली। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि व्याज स्तुति कर रहे हैं ये नारद मुनि को, जो बोल रहे हैं आपने कृपा करके जो मुझे उपदेश दिया है, ये व्याज स्तुति है। व्याज का अर्थ होता है छल, कपट। तो बोलते हैं ध्रुव महाराज स्तुति नहीं कर रहे हैं नारद मुनि की, एक उनकी स्तुति रूपी कपट है। उनका भाव क्या है? बोलते हैं शौर्य आदि हीनम दुर्बलान ब्राह्मणान एव उपशम अमृतम पयाय। उनके मन में ये है, नारद मुनि के प्रति उनका जो भाव है, बोलते हैं जो ब्राह्मण
दुर्बल ब्राह्मण होते हैं ना, बेसिकली उनका मत ये है कि ये जो आप जो उपदेश दे रहे हैं ना, उपशमम अमृतम, ये शांति रूपी जो उपदेश दे रहे हैं वो जाकर के दुर्बल ब्राह्मणों को देना, जिनके अंदर बल नहीं है ना, ऐसे ब्राह्मणों को ये उपदेश देना। क्यों? क्योंकि वो शौर्य इत्यादि के हीन होते हैं। शौर्य यानी शिवलरी, यानी हीरोइज्म, बल इत्यादि, वो बल से हीन होते हैं ब्राह्मण। उनके अंदर शारीरिक मानसिक बल इतना होता नहीं, क्योंकि वो वीक होते हैं। ऐसा जो उपदेश है आपके, आप वीक लोगों, वीक जैसे वीक ब्राह्मण होते हैं ना, उनको जाकर के देना। मम तु महाघोर शौर्यत्व क्षत्रिय कुमारस्य दृष्टिरपि अत्र न पतति। मेरे जैसे महाघोर शौर्यत्व, यानी कि मैं जो बलवान हूं, मैं आपको अपनी ताकत दिखा दूंगा, क्योंकि मैं क्या हूं? क्षत्रिय कुमार हूं, क्षत्रिय का पुत्र हूं मैं। मेरे जैसे बलवान, शौर्यवान, शूरवीर, जैसे बोलते हैं शूरवीर क्षत्रिय के सामने आपकी ये बातें जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी। एक्चुअली ध्रुव महाराज के अंदर जो भाव है वो ये है कि नारद की बातों को सामने से तो बोल रहे हैं कि आप जो है मेरे को अच्छा उपदेश दे रहे हो, बट ध्रुव महाराज ने इंटरनलाइज ही नहीं किया है उनको। ध्रुव महाराज की जो उनकी जो आसक्ति है, अपने से अपने पिताजी से बड़े पद को प्राप्त करने की, वो इतनी ज्यादा है कि उनको कुछ भी अपनी माता की बात हो या अपने जो है नारद मुनि की बात हो, उनको कोई भी बात उनके बैठ ही नहीं रही है। बस उनका यही है कि बस मेरे को अपने पिताजी से ज़्यादा जो है ये चाहिए, स्थान चाहिए, अपने पिताजी से बड़ा स्थान चाहिए। तो इसलिए वो व्याज स्तुति कर रहे हैं नारद मुनि के। ये भाव है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधुवर्त्म में ब्रूह्यस्मत्पितृभि ब्रह्मन् अन्यैरप्यन अनधिष्ठितम। हे ब्रह्मन, हे नारद मुनि, अस्मत्पितृभि अन्यै अपि अनधिष्ठितम। हम्म, वो बोलते हैं मेरे पिताओं ने और दूसरों के पास भी अनअधिष्ठित ऐसा कोई राज जो दूसरों को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ है। त्रिभुवन उत्कृष्टम पदम, ऐसा त्रिभुवन में उत्कृष्ट श्रेष्ठ पद को जिगीषो हो, सन प्रत्यय यहाँ पे लगता है, जिगीषो यानी जेतुम इच्छो हो, ऐसे पद को मैं जीतने की इच्छा करता हूँ। इसलिए मैं साधु वर्त्म ब्रूहि, मेरे को ऐसा उचित मार्ग बताओ, ब्रूहि यानी बताओ, जिससे कि मेरी जो इच्छा है एक ऐसे पद को प्राप्त करने की, हम्म, जो पद कभी मेरे पिता पिता दादा इत्यादि किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, वो अन्य किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। तो बोलते हैं अन्यैर अनधिष्ठितम त्रिभुवन उत्कृष्टम पदम जेतुम इच्छोह, ऐसे पद को जीतने की, प्राप्त करने की इच्छा मेरे अंदर है जो किसी ने आज तक कभी भी, किसी को भी ऐसा पद यानी ऐसा पोस्ट कभी भी किसी को नहीं मिला है, ऐसा राज्य। मैं साधु वर्त मार्गम रूही, ऐसा मुझे मार्ग बताओ जो मेरी इच्छा के अनुरूप हो। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे को बातें मत बोलो, क्योंकि वो मैं सुन नहीं सकता हूँ, दैट आई कैन नॉट डाइजेस्ट। सरार्थ दर्शनी में और बताते हैं, तरही त्वम किम इच्छसि। हाँ, यदि नारद मुनि बोले कि ठीक है, तुम मेरी बात को अपने हृदय में धारण नहीं कर रहे हो, फिर तुम क्या चाहते हो बताओ। इतियत आह, इसलिए बोल रहे हैं पदमिति, पदम इत्यादि श्लोक में ये बोल रहे हैं, त्रिभुवन उत्कृष्टत्वे अपि अस्मत् पितृभि इति यो माम अवमन्यत में स्म तेन सुरुचि पत्या उत्तानपादेन। तो अस्मत् पितृ भी, यहाँ पे जो प्रयोग किया हुआ है ना, अस्मत् पितृ भी, उसको डिटेल में बता रहे हैं। वो जो सुरुचि का जो पति उत्तानपाद है क्योंकि वो तो सुरुचि का ही पति है, सुनीति को तो एक्सेप्ट किया नहीं है उसने, और सुनीति के पुत्र होने की वजह से उसने मुझे भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो बोलते हैं वो जो सुरुचि का जो पति उत्तानपाद है, तत्पित्रा, उससे भी अधिक बड़ा आसन उनके पिता जो मनु हैं। मैं बताया था उत्तानपाद के पिता कौन है? मनु। मनु के पास भी जो राज्य था, उससे भी बड़ा राज्य। तत्पित्रा, मनु के पिताजी कौन है? ब्रह्मा। साक्षात ब्रह्मा जी। ब्रह्म ब्रह्मणा अपि, ब्रह्मा जी से भी बड़ा जो है, ब्रह्मलोक से भी बड़ा राज्य हासिल मैं चाहता हूँ। अन्यरपि, और इसके अलावा ब्रह्मा जी के ब्रह्मण ही पुत्र पौत्र आदि भी अनादिष्टम, और दूसरे दूसरे कल्पों में, दूसरे दूसरे युगों में ब्रह्मा जी के भी जो और जो पुत्र पौत्र अलग अलग लाइन में जो हुए हैं, अलग अलग वंशों में जो हुए हैं, उनको भी जो प्राप्त किया हुआ कभी इतिहास में कोई भी जो पद होगा, सबसे बड़ा पद मैं चाहता हूँ। दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ ध्रुव। अब ये मेंटेलिटी सही है गलत है, ये सब हम आगे जाकर के देखेंगे। ठीक है। तो पौत्र पौत्र आदि भी अनअधिष्ठितम अप्राप्तम पदम जिगीषो स्विचिकीर्षो वर्तम ब्रूहि इति। तो ऐसा मैं जो है वर्तम यानी मार्ग
ऐसा मुझे मार्ग बताओ जिससे कि मैं ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र पौत्र हैं उनके द्वारा अप्राप्त पद हो, उस यानी सबसे बड़ा पद हो, ऐसे पद को मैं जीतना चाहता हूँ, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा अनुसार मुझे मार्ग बताइए। और उनके भावना क्या है ध्रुव की बताते हैं यहाँ पे। पिछले जो पीछे नारद मुनि ने बोला था ना ये सब मुश्किल है, बड़े बड़े योगी मुनि भी ये नहीं कर पाए हैं, तुम 5 साल के बालक बालक कैसे कर पाओगे। तो उनकी भावना को व्यक्त करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बोलते हैं, त्वम तावत वर्तम मात्रम उदिशन। बोलते हैं मन में, मतलब बेसिकली ध्रुव के मन में क्या चल रहा है नारद जी के प्रति, ऊपर से तो नहीं बोल रहे हैं बट मन में उनके ये चल रहा है। बोलते हैं हे नारद मुनि आप वो मार्ग मेरे को खाली बताओ, यू जस्ट टेल मी। वैसे बोलते हैं ना हम लोग जब एक्साइटेड होते हैं, तो हमें बोलते हैं कि भाई तू मेरे को खाली बता दे बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे। ऐसे बोलते हैं कि नहीं। तो बोलते हैं ध्रुव के मन में भी ऐसी बातें हैं, तम तावत मात्रम उदिशन, खाली उद्देश्य करो, आप मेरे को बताओ कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, खाली मेरे को डायरेक्शन बता दो बस। अचिरेण एव तद विजय किंचन शौर्यम में पश्य। एकदम से अचिरेण, बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के, और बहुत जल्दी मैं उस मार्ग में चल के आपको दिखाऊंगा, और विजय प्राप्त करके दिखाऊंगा। तद विजये, उस मार्ग में मैं जीत के बताऊंगा, विष्णु को प्रकट करके मैं बताऊंगा। किंचन शौर्य में पश, और फिर आप मेरी शूरवीरता को देखना। जो पीछे बोला था ना कि मेरे जैसे शूरवीर क्षत्रिय को ये सब शांति वांति का मार्ग दिखाना नहीं, ये मेरे जो है अंदर जाएगा नहीं। आप मुझे रास्ता बताओ, फिर आप देखो, फिर आप मुझे जज करो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बैठे बैठे जज मत करना मुझे। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इति भाव। ऐसा जो है ध्रुव के अंदर ये भाव है, इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा मार्ग मुझे बताओ जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। फिर क्या बोलते हैं ध्रुव, नूनं भवान् भगवतो यो अङ्गज परमेष्टिनः वितुदन् अटते वीणां हिताय जगतोर्कवत्। भवान् यः भगवतः परमेष्ठिनः अङ्गजः नूनं जगत हिताय वीणां वितुदन् अर्कवत् अटते अतः भगवत प्राप्ति मार्गम ब्रूहि। इसमें क्या बोलते हैं देखो, भगवान आप हे नारद मुनि, यह भगवता परमेष्टिन अंगज, भगवान ब्रह्मा जी, परमेष्टिन का अर्थ है यहाँ पे ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी के अंगज हैं, यानी आप ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं। यानी कि आप बहुत बड़े जो हैं श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनको रिस्पेक्टफुली बता रहे हैं, आप तो शायद डायरेक्ट ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। निश्चितम नूनम यानी निश्चित रूप से, जगत हिताय वीणा वितुदम अर्कवत अटते, जगत के हित के लिए आप अपनी वीणा को बजाते हुए, वितुदन यानी वादयन, नारद मुनि वीणा बजाते हैं ना, नारायण नारायण ऐसे देखते हैं ना हम लोग टीवी में भी। तो इस प्रकार भगवान का नाम लेते हुए नारद मुनि वीणा बजाते हुए सारे जगत में घूमते हैं। सब जगह पे घूमते रहते हैं, इसलिए बोलते हैं अर्कवत, सूर्य के जैसे। जिस प्रकार सूर्य सब जगह पे अपनी रोशनी देता है, हे नारद मुनि आप एक सूर्य के जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए जगत में विचरण करते हो। क्यों विचरण करते हो, जगत के हित के लिए। अटते, अटते यानी भ्रमति, भ्रमण करते हो आप। तो इस ये बोलने का अर्थ क्या है, ये बोलने का अर्थ ये है, अतः ये श्लोक में नहीं है बट इनफर्ड है, अध्याहार बोलते हैं इसको, अतः भगवत प्राप्ति मार्गम ब्रूहि। तो क्योंकि आप जगत के हित के लिए जो है संसार में विचरण करते हो, इसलिए मेरा हित मैं डिसाइड कर चुका हूं। बेसिकली मेरा हित क्या है, मेरा हित है भगवान को प्राप्त करना। शांति वांति मेरा हित नहीं है, वो सब मेरे को मत बोलो। तो भगवत प्राप्ति मार्गम ब्रूहि, भगवान को प्राप्त करने का क्या मार्ग है मेरे को वो बताओ, मेरे को वो सब मत बताओ जो मैं नहीं कर सकता। ये उनका भाव है। मम अयम तु मनोरथः सेत्स्यति एव इति अत्र गृहात् निष्क्रम्य त एव भवदर्शनम एव लिंगम इति आह नूनम इति। वो बोलते हैं ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, मम अयम तु मनोरथ, ध्रुव महाराज का भाव ये है कि मेरा जो मनोरथ है भगवान को प्राप्त करने का, सेत्स्यते, डेफिनेटली वो सिद्ध होगा, वो पूरा होगा। क्यों, एव इति अत्र गृहात निष्क्रम्य, क्यों, क्योंकि मैं घर से जब निकला हूं, निष्क्रम्य जब जब मैं घर से निकल गया हूं, और एकदम से मुझे क्या हो गया, भगवत दर्शनम, आपके दर्शन हो गए। और आप कौन हो, जगत के हित के लिए पूरे जगत में विचरण करते हो, भ्रमण करते हो, अपनी वीणा का वादन करते हुए साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो, इसलिए लिंगम, लिंगम ये इसका इंडिकेटर है, ये इसका जो है लक्षण है। मेरी मेरे मनोहर सिद्धि का लक्षण है कि आप मुझे प्राप्त हो गए। योर मीटिंग विथ मी इज
इज अ प्रमाण, इज एन एविडेंस दैट आई विल बी सक्सेसफुल। इस भावना से बोल रहे हैं कि आप मेरे को मेरा मार्ग बताओ जो मैं चाहता हूँ। नूनम, इसलिए नूनम बोल रहे हैं, निश्चितम, निश्चित रूप से मैं सफल होऊंगा। अंगज इति भवान परमेष्टिनो अंगज अपि यद वीणाम विनुदन अटति तद जगतो हिताय। वही बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी वीणा वादन करते हुए आप जगत के हित के लिए सब जगह पे भ्रमण करते हैं। तो ये ध्रुव का जो है रिस्पॉन्स है यहाँ पे। तो सीधे सीधे ध्रुव ने नारद मुनि की बात को जो है एकदम से रिजेक्ट कर दिया है, सेटिस्फेक्शन वाली बात को, और अभी भी अपने गोल के प्रति फिक्स्ड है। और बिल्कुल भी उस कोई जो मेरे कर्म की वजह से हुआ है, या फिर मेरे ऐसा हो, कोई उसकी भावना वैसी नहीं है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हुआ, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जो है आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। वो क्या बोलते हैं, इति उदाहरितमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यम् अनुकम्पया। इति उदाहरितम, इति ध्रुवेण उदाहरितम, ध्रुव को ध्रुव के द्वारा कथितम वाक्यम, उदाहरितम यानी इस प्रकार ध्रुव ने जो बोला है, जो जो वाक्य बोले हैं, आकर्ण्य सुनकर, तदा उस समय भगवान नारद, भगवान नारद ने, भगवान श्रेष्ठ व्यक्ति को भी भगवान बोला जाता है, भगवान नारद प्रीतः, उनके मन में बालक के प्रति प्रीति हो गई। उनकी मन को, उनकी बात को रिजेक्ट भी कर दिया, उनको चैलेंज भी कर दिया। यानी कि उनके चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया कि नारद ने बोला कि आप ये सब नहीं कर पाओगे, बोला नहीं मैं कर लूंगा। मेरे को मेरा मार्ग बताओ। तो रिजेक्ट करने का, जैसे 5 साल का छोटा बालक जब होता है, जब वो जिद करता है ना, तो बड़े जो होते हैं उनकी जिद को देख करके उनको और अच्छा ही लगता है कि देखो 5 साल की उम्र में कितना डिटर्मिनेशन है इसके अंदर। तो बोलते हैं प्रीत, उस ध्रुव के प्रति प्रीति उत्पन्न हुई। प्रीत प्रत्याह, प्रीत तम बालम प्रति, मतलब यानी ध्रुव के प्रति उन्होंने अनुकंपया, कृपा करते हुए, सदवाक्यम, सदवाक्यम आह, सदवाक्य बोले। सदवाक्य मतलब का अर्थ है तस्य मनोरथ साधन परम वाक्यम। सदवाक्यम मतलब अब जो ध्रुव चाहता है, हम्म, ऐसे वाक्य नारद ने ध्रुव को बोले कि उसका मनोरथ कैसे पूरा हो सकता है। ऐसे वाक्य नारद ने ध्रुव को बताया। ठीक है। तो याद रखना, पहले नारद मुनि ने जो ध्रुव चाहते थे वो नहीं बोला था। उन्होंने पहले शांति का उपदेश दिया था, कर्म इत्यादि का सिद्धांत बोल के, जो उन्होंने माता जी ने भी वही बोला था। बाद में भगवान का उपदेश, यानी जो वो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भगवान का उपदेश बाद में दिया था। ये चीज याद रखना, ये चीज हम जब आगे स्टोरी में जाएंगे तो इसका बहुत महत्व होगा। अब नारद फिर से बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, नारद उवाच जनन्या विहित पंथा सवै निःश्रेय श्रेयसस्यते भगवान् वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना तव जनन्या यत अविहितः। जननी, आपकी जो जननी है यानी सुनीति, यत अभिहितः, जो उन्होंने बोला था, स एव निःश्रेय श्रेयसस्य पंथाः। सुनीति ने एंड में क्या बोला था, ध्रुव को याद है कि नहीं? कि विष्णु जी को ढूंढ लो, वो तुम्हारे सारे दुख का ये कर राइट, देंगे निवारण। राइट। तो वही बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी जननी ने तुम्हें बोला था वही, स एव, एकमात्र वही जो है, निःश्रेयस, निःश्रेयसस्य, निःश्रेयस अल्टीमेट वेलफेयर जिसको बोलते हैं, वास्तविक मंगल का जो पंथ है, यानी जो मार्ग है, वो क्या है, भगवान वासुदेव। भगवान वासुदेव, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण वे ही हैं। अतः त्वम तम प्रवणात्मना भज, इसलिए त्वम यानी तुम, तम यानी उनको, विष्णु को, प्रवणात्मा, प्रवणात्मना यानी एकाग्र चित्तेन भज, एकाग्र चित्त होके आप भगवान विष्णु का भजन करो। तो नारद मुनि अब फिर इसको अभी और डिटेल में बताएंगे। बेसिकली एकाग्रचित होकर के विष्णु का भजन कैसा करना है, वो आगे, वो जो है आगे इसको भी इलेबोरेट करेंगे। तो अब उसको फिर सेकंड कर रहे हैं, जो सुनीति ने बोला कि ठीक है अगर तुम्हें चाहिए
तो तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। और ये सुरुचि ने भी वही बोला था, कि तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। हालांकि सुरुचि के हिसाब से यही बोला था कि मेरे गर्भ में तुम्हारा जन्म होना चाहिए, वैसा तो नहीं है। बट भगवान विष्णु के पास जाओ, विष्णु तुम्हारे हर एक दुख को हर सकते हैं, तुम्हारी हर एक प्रार्थना को पूरी कर सकते हैं। सुनीति ने भी यही बोला, और अब नारद मुनि भी इसको सेकंड कर रहे हैं, इसको सेम चीज को बोल रहे हैं। हम्म। फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाभ्याम य इच्छे श्रेय आत्मनः एकम ही एव हरेस्तत्र कारणम पादसेवनम। यह पुरुषः, जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्षाभ्याम नहीं, मोक्षाख्यम धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ हैं, आत्मनः श्रेय इच्छेत, अपने मंगल के श्रेय के लिए, अपने खुद के श्रेय के लिए, अपने खुद के मंगल के लिए इच्छा करता है, इच्छेत तत्र, उसके लिए हरे हे पाद सेवनम ही, भगवान हरि की पाद सेवन, भगवान हरि के चरण सेवा करना ही, निश्चितम ही यानी निश्चितम, एकम एव कारणम, एकमात्र हरि की सेवा करना ही उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी सारे जो मंगलम पुरुषार्थ होते हैं, श्रेय पुरुषार्थ होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए भगवान हरि का भजन करना, भगवान हरि की पाद सेवन करना ही एकमात्र कारण होता है। समझ में आया आपको? अब यहां से मैं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर डिस्कस करूंगा आज। हम्म, अ, धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होता है? किसी को आइडिया है कुछ इसके बारे में? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म यानी कि जैसे अर्जुन जी का धर्म था वो वाला अर्थ यानी जो अर्थशास्त्र है वो वाला, जो धन प्राप्ति या किसी में सक्सेस वगैरह वो। हम्म। धर्म अर्थशास्त्र यानी कि जो मोक्ष की तरफ तुम्हें एक रास्ता दिखाता है। हम्म। और काम? सॉरी, काम यानी डिजायर, जो डिजायर है। मे भी शायद मैंने उल्टा सुल्टा कर दिया। नहीं ठीक है, तो गुड ट्राई। तो यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ पे बेसिकली नारद मुनि यही बताते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, इसे इसे मुझे पहले तो ये बताओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से ध्रुव की क्या कामना है? वो किस चीज की इच्छा कर रही है? धर्म काम की है उनकी डिजायर। काम, काम इच्छा है उनकी, ठीक है ना? तो उनके अंदर अभी कौन सी इच्छा है? काम इच्छा है। तो नारद मुनि बोलते हैं, चाहे धर्म की इच्छा हो, चाहे काम की इच्छा हो, चाहे अर्थ की इच्छा हो, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, और किसी भी प्रकार का मंगल प्राप्त करने की इच्छा हो, तो भगवान हरि की सेवा करना, भगवान हरि के चरणों की सेवा करना ही एकमात्र उसका कारण है। यानी कि भगवान हरि के पास जाने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति हो जाती है। तो थोड़ा सा डाइवर्जन लेकर मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, नॉट मच, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। दैट इट सेल्फ, वाई बड़े बड़े टॉपिक्स क्यों हैं ये? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको बोलते हैं पुरुषार्थ। क्या बोलते हैं इसको? पुरुषार्थ। पुरुष अर्थ। अच्छा, इसमें भी अर्थ आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में भी एक अर्थ आता है, लेकिन दोनों अर्थ जो हैं उनका मीनिंग अलग है, उनके अर्थ अलग हैं। अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ठीक है? तो पुरुष अर्थ, अर्थ यानी यहाँ पे जो पुरुषार्थ में जो अर्थ आता है, इसका अर्थ होता है प्रयोजन। अच्छा, एक अर्थ का अर्थ मीनिंग भी होता है, उस मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं अर्थ का प्रयोग कर रहा हूँ। तो अब मेरा जो सेंटेंस है अभी ध्यान से समझना। पुरुषार्थ में जो अर्थ है उसका अर्थ है प्रयोजन, राइट? पुरुषार्थ में जो अर्थ है उसका अर्थ यानी उसका जो मीनिंग है वो है प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ होता है गोल, ठीक है ना? गोल। तो पुरुषार्थ, गोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमारे शास्त्र में हमारा पर्पस डिफाइन करके रखा हुआ है, हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में, धार्मिक शास्त्रों में हमें क्या प्राप्त करना चाहिए उसको प्रॉपरली क्लासिफाई किया हुआ है चार भागों में। दीज आर द फोर ब्रॉड गोल्स ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ बता रहे हैं पुरुषार्थ, जानवर इत्यादि इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टू लास्ट टाइम, यानी जानवरों का जो जन्म होता है
वो भोग प्रारब्ध। योनि होती है, वो कर्म योनि नहीं होती है, तो वो कर्म करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने पूर्वकृत कर्मों को नष्ट करने के लिए ही उनका जन्म होता है। लेकिन जो मनुष्य है, उसके चार मुख्य जो हैं गोल्स होते हैं लाइफ में, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से ही जो है हम अपने जीवन को एक सही दशा दे सकते हैं। तो वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है। तो इनको मैं हल्का सा एक डेफिनेशन देता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ, जिससे हमें इन शब्दों के बारे में, इन शब्द क्या हैं और क्या बताते हैं। एक शास्त्र है, बहुत सारे शास्त्रों में एक्चुअली ये सब डिटेल में दिया हुआ है, बट सिर्फ अभी के लिए थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, थोड़ा सा हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, एक नीति वाक्यामृतम करके एक शास्त्र है। सोमदेव सूरी एक बहुत बड़े जैन स्कॉलर हुए हैं, जैन धर्म जानते हैं ना, जैन धर्म। तो उन्होंने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, इसको हमारे वैदिक धर्म के आचार्य भी इसको कोट करते हैं और इसको रेफर करते हैं। तो उन्होंने ना धर्म, अर्थ, काम इत्यादि के बारे में ना यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशंस दी हुई हैं, बहुत अच्छे लक्षण इत्यादि दिए हुए हैं। तो वो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। तो धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म किसको बोलते हैं। यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही लौकिक पारलौकिक सिद्धि सह धर्म। धर्म की, देखो धर्म के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बट जो थोड़े कॉमन कॉमन और अंडरस्टैंडेबल रिलेवेंट डेफिनेशंस हैं, मैं उसकी हाई लेवल बेसिकली जनरल डेफिनेशंस हैं, मैं उसको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो धर्म किसको बोलते हैं? यतः, जिसे, अभ्युदय निःश्रेयस। अभ्युदय का अर्थ होता है लौकिक सिद्धि, लौकिक सिद्धि का अर्थ होता है व्यवहारिक सिद्धि। हमारे जीवन में मेरा जॉब, मेरी फैमिली, मेरा क्या बोलते हैं, शरीर से संबंधित जो मेरी प्रगति होती है ना, उसको लौकिक बोलते हैं। मतलब बेसिकली रिलेटेड टू दिस लोक, रिलेटेड टू दिस बॉडी। तो धर्म फॉलो करने से सबसे पहले तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ पारलौकिक सिद्धि होती है। दूसरा है निश्रेयस। निश्रेयस का अर्थ होता है, एक श्लोक में भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, निश्रेयस का अर्थ होता है पारलौकिक। पारलौकिक यानी मैं जब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, उसके बाद मेरा क्या होगा। मतलब के डेस्टिनेशन आफ्टर आई डाई, पारलौकिक, इस लोक के आगे जब मैं जाऊंगा, जब मैं पार हो जाऊंगा इस लोक के। हम्म, तो यानी धर्मशास्त्र आपको आपकी करंट लाइफ, करंट बॉडीली नीड्स, फैमिली नीड्स, वेल्थ नीड्स, ऑल काइंड ऑफ नीड्स, उसको कैसे पालन करना, उसको कैसे प्राप्त करना है, हम्म, कैसे अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है, प्लस पारलौकिक यानी कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो उसकी भी सिद्धि कैसे करनी है, जिससे होती है लौकिक और पारलौकिक सिद्धि, जिससे होती है उसको बोलते हैं धर्म। समझ में आया? हम्म। तो धर्म का डेफिनेशन है जिससे अभ्युदय निश्रेयस, यानी लौकिक और पारलौकिक सिद्धि होती है, उसको बोलते हैं धर्म। अमरकोश में भी धर्म को डिफाइन किया गया है, वेद विहित कर्म। और ये धर्म के इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे दिए हुए हैं? वेदों में दिए, यानी शास्त्रों में दिए गए। तो वेद विहित जो कर्म होते हैं, वेदों में बताए हुए हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कर्म होते हैं, उनको फॉलो जब हम करेंगे, तो हमारी लौकिक सिद्धियां भी होंगी और पारलौकिक सिद्धि भी होगी। दोनों चीजों में सक्सेस होगा। केवल पारलौकिक होगा ऐसा नहीं है, लौकिक भी होगा और पारलौकिक भी होगा। अच्छा, अधर्म किसको बोलते हैं फिर? अधर्म पुनर्एतद विपरीत फल, इसके जो विपरीत फल देगा, यानी कि लौकिक सिद्धि और पारलौकिक सिद्धि में जो बाधा होगा, उसको बोलते हैं अधर्म। वो अधर्म का लक्षण होता है, यानी अधर्म करने से वो लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सिद्धियों में बाधा देने वाला है। तो वेदों को फॉलो नहीं करने से, शास्त्रों को फॉलो नहीं करने से, अधर्म करने से ना तो हमें लौकिक सिद्धि प्राप्त होगी, ना तो हमें पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होगी। और इसके उसके ऊपर और बताते हैं, स खलु सुखी यह अमूत्र सुख विरोधे न सुखम अनुभवती। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम्म, इस सूत्र में बताते हैं, सह, वह व्यक्ति, खलु निश्चित रूप से, सुखी है, जो, यो मतलब यह, यानी जो, अमूत्र सुख, अमूत्र यानी पारलौकिक सुख, पारलौकिक सुख विरोधे न सुखम अनुभवती, यानी ये जो सुख है लौकिक सुख है, और ये जो सुख है ये पारलौकिक सुख है। ज्यादातर लोग लौकिक सुख के ऊपर ही ध्यान देते हैं ना,
अभी जो है मेरा जॉब अच्छा होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास जो है क्या बोलते हैं, अच्छी फैमिली होनी चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छा सब कुछ मिलना चाहिए, मेरी वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मुझे घूमने जाना है, ये वो। इसको बोलते हैं लौकिक सुख। लेकिन आज की डेट में हम लोग लौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि हम क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का ध्यान ही नहीं रखते हैं। मतलब उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब हम धर्म की लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं तो क्या होता है, अधर्म होता है। और अधर्म से लौकिक पारलौकिक दोनों की हानि होती है। पारलौकिक की तो 100% होती ही है, लौकिक की भी हो सकती है, कभी कभी हो सकता है लौकिक की ना भी हो, कोई व्यक्ति अधर्म इत्यादि करके हो सकता है मटीरियली बहुत सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन पारलौकिक तो हर्ट होने ही वाला है, दैट इज फॉर श्योर। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं वह व्यक्ति एक्चुअली सुखी है जो पारलौकिक सुख का विरोध न करते हुए, अविरोधेन, यहाँ पे अविरोध, अविरोधेन सुखम अनुभवती। जो लौकिक सुख को उतने ही मात्रा में अनुभव करता है या उसी ही पद्धति में अनुभव करता है जिससे उसके पारलौकिक सुख की हानि ना हो, उसको, उससे विरोध ना हो उसका, उसी को सुखी बोला जाता है। यानी कि हमें लौकिक सुख और पारलौकिक सुख को बैलेंस करना चाहिए। दैट इज अ पॉइंट। और क्या बोलते हैं, सुख दुख आदि भी प्राणी नाम उत्कर्ष अपकर्ष धर्माधर्मयो लिंगम। बोलते हैं सुख और दुख रूपी जो उत्कर्ष यानी अच्छी अवस्था, या अपकर्ष यानी कि कुछ घट जाना जीवन में, सुख और दुखों के माध्यम से हम जो प्राणी हैं, बेसिकली प्राणी यानी जो मनुष्य हैं, जो अपने जीवन में सुख और दुख रूपी उत्कर्ष या अपकर्ष को भोग करते हैं, वह धर्म और अधर्म का लिंग है। यानी धर्म और अधर्म की वजह से ही होता है। धर्म किया है तो सुख की प्राप्ति होगी, और अधर्म किया है तो दुख की प्राप्ति होगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आगे जाकर अभी हम धर्म कर रहे हैं तो आगे सुख की प्राप्ति होगी, और अभी यदि हम अधर्म कर रहे हैं तो आगे दुख की प्राप्ति होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हल्का सा जो है धर्म के बारे में थोड़े पॉइंट्स हैं। अब अर्थ क्या होता है, धर्म क्या होता है, जो लौकिक और पारलौकिक को सिद्ध करता है उसको धर्म बोलते हैं। अर्थ किसको बोलते हैं, यतः सर्व प्रयोजन सिद्धि सो अर्थ, जिससे सारे जो हमारे प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाते हैं। अर्थ यानी कि अर्थ एक जो जिस मूल से आता है, धातु से आता है, वो उससे ही आरती शब्द आता है, यानी कि मांगना। अर्थ का सीधा सीधा अर्थ अर्थ होता है इस कॉन्टेक्स्ट में, मांगना। बेसिकली क्या होता है कि आज की डेट में जो सोसाइटी है वो कैसे चलती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट देता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, और उसके जो है बदले में वो पैसे मांगता है बेसिकली, राइट। तो कुछ प्रोवाइड करके, कुछ सर्विस या कुछ प्रोडक्ट इत्यादि प्रोवाइड करके सामने से पैसे मांगना, इसी को ही अर्थ कमाना बोलते हैं। और उस अर्थ से जितने भी हमारे प्रयोजन हैं, जितने भी हमारे जो गोल हैं, वो सबकी सिद्धि हो जाती है। यानी अर्थ हमें हर एक चीज को सिद्ध करने के लिए आवश्यकता है उसकी। तो अर्थ की भी आवश्यकता है जीवन में। ऐसा नहीं है कि अर्थ नहीं होने से जो है हम, अर्थ ना होने से हम धर्म भी नहीं कर पाएंगे, अर्थ नहीं होने से हम काम भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो सब सही से हम जीवन ही नहीं जी पाएंगे। तो फिर जीवन में हम प्राप्त क्या कर पाएंगे। तो धर्म की आवश्यकता है और अर्थ की भी आवश्यकता है, लेकिन अर्थ की जो आवश्यकता है उसमें हमें बैलेंस होना चाहिए। तो उसके लिए ना बहुत अच्छा यहाँ पे ये जो नीति वाक्य अमृत में ये जो सोमदेव सूरी हैं बहुत अच्छे ना बताते हैं कि अर्थ को क्या बोलते हैं, अर्थ के साथ क्या क्या दोष आते हैं मनुष्य में, और उन दोषों से कैसे दूर रहना चाहिए, उसको बताते हैं। बोलते हैं यह किम अपि संचित्य उत्पन्नम अर्थम अपव्ययति स तात्विक। बोलते हैं जो संचित करके जो अर्थ आपने कमाया है, यानी इकट्ठा करके बेसिकली, जॉब करके, बिजनेस करके, जो भी करके जो आपने संचय किया है, संचित जो आपका अर्थ है, जो आपका धन है, जो आपने इकट्ठा किया है, अपव्यय, व्यय व्यय करना मतलब स्पेंड करना, और अप मतलब
गलत प्रकार से। हम्म, उसको स्पेंड कर देना, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना, उसको सही लोगों को नहीं देना, वैष्णवों की सेवा में नहीं लगाना, ब्राह्मणों को नहीं देना, खुद की फैमिली के नीड्स के लिए नहीं रखना, फ्यूचर जो है उसके लिए अर्थ को नहीं संभालना, और एकदम से सब खर्च कर देना। आजकल जैसे जो जेंजी के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि अरे देखा जाएगा यार आगे, वाई शुड बी सेव मनी। इस प्रकार की जो मेंटेलिटी होती है, ऐसे जो लोग होते हैं, उनको एक वो टर्म देते हैं, बोलते हैं तदात्विक। जैसे तदा मतलब उस समय है ना, तदात्विक मतलब जो उसी समय में पैसे को खर्च कर देते हैं, या सही जगह पे नहीं लगाते हैं, या गलत जगह पे लगाते हैं, तो उनको वो एक टेक्निकल टर्म देते हैं तदात्विक। तो ये ध्यान में रखना, तदात्विक मतलब जो पैसे को बचाते भी नहीं है खुद के लिए, दूसरों के लिए, फैमिली के लिए, और जो एकदम से जो है गलत चीजों में पैसे को स्पेंड कर देते हैं जितना भी उन्होंने बचाया है, ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं वो तदात्विक। फिर एक और टाइप के व्यक्ति को वो डिफाइन करते हैं, बोलते हैं यह पितृ पैतामहम अर्थम अन्यायेन भक्षति स मूल मूल हरः। जो पिता और दादा इत्यादि जो होते हैं ना, पितामह इत्यादि जो होते हैं, यानी कि दादाश्री पिताश्री से, यानी कि फैमिली से जो उनको जो धन मिला हुआ है, अर्थम अन्यायेन भक्षति, न्याय रहित होकर के जो उसका भोग करते हैं, भक्षति यानी जो भुंजते, ऐसा जो व्यक्ति होते हैं वो उनको बोलते हैं मूलहरः। मूलहरः मतलब जो अपनी रूट्स को, यानी अपने ट्रेडिशनल रूट से आया हुआ जो धन है उसको बर्बाद कर रहे हैं बेसिकली, उसको उसको ग्रो ना करके, उसको प्रोटेक्ट ना करके, सिर्फ उसको स्पेंड कर रहे हैं। जो है ऐसे व्यक्ति को बोला गया है मूलहर। अच्छा, मूलहर और तदात्विक में मूल रूप से अंतर क्या है बताओ। पदार्थ ये पदात्मिका। कि हम्म। पहला ऐसा है कि बचा नहीं रहा है, खर्च ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसमें ऐसा है कि धन जो इसने खुद कमाया है यस, बट यस, दैट स्पेंड इज द कर रहा है। डिफरेंस। पहले में उसने खुद कमाया है, दूसरे में उसको पेरेंटल जो लीनिएज से जो मिला है वो है। हम्म। तीसरा, य भृत्य आत्मा पीड़ाभ्याम अर्थम संचिनोति स कदर्य। जो व्यक्ति भृत्य, भृत्य यानी अपने ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि फैमिली में मेरे ऊपर, सर्वेंट भी बोलते हैं ना हाँ भृत्य। सर्वेंट्स हो गए, या फैमिली डिपेंडेंट्स हो गए, जैसे बॉस के लिए जो उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो उसके लिए वो भृत्य होते हैं बेसिकली, या बिजनेसमैन के उसके जो वर्कर्स होते हैं उसको भृत्य होते हैं। भृत्य और आत्मा मतलब खुद को, जो दूसरों को भी और खुद को भी पीड़ा पीड़ा देते हुए, पीड़ा यानी कष्ट देते हुए, अर्थम संचिनोति, अर्थ को इकट्ठा करते हैं, स कदर्य, ऐसा व्यक्ति कृपण, यानी कि जैसे कंजूस टाइप का या दुष्ट टाइप का, इस प्रकार से ऐसा बोला गया है। तो तीन प्रकार के लोगों ने डिफाइन किया, तदात्विक, मूलहर और कदर्य। अब तीनों के ऊपर एक एक सूत्र लिखते हैं, वो बोलते हैं तदात्विक मूलहर कदर्येषु न असुलभ प्रत्यवाय। बोलते हैं इस जो कदरिया क्या था? कदरिया का मीनिंग? कदर यानी कृपण, यानी कंजूस या फिर कंजूस, ओके। दुष्ट, सो बोलते हैं तदात्विक, मूलहर, कदर्येषु, इन जो तीनों प्रकार के जो ये जो ऊपर ये जो बताया है इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, इन तीनों के लिए प्रत्यवाय, प्रत्यवाय गीता के एक श्लोक में आता है ना, आपको जानते हैं गीता के एक श्लोक में प्रत्यवायो न विद्यते। हाँ, 2.40 में शायद। हाँ, स्वल्पम अपि धर्मस्य। स्वल्पमपि धर्मस्य हाँ। त्रायते महतो भय, उस वाले श्लोक में। तो प्रत्यवाय का अर्थ होता है ह्रास, मतलब कि कम हो जाना। भगवान बोलते हैं ना कि जो धर्म किया कभी नष्ट भी नहीं होता है और कभी कम भी नहीं होता है। तो ह- प्रत्यवाय का अर्थ होता है कम हो जाना, या डिमिनिश हो जाना, खत्म हो जाना, ह्रास हो जाना। न असुलभ मतलब ऐसे लोगों का जो धन है, उन लोगों के धन का नाश हो जाना असुलभ नहीं है। न असुलभ यानी कि सुलभ है, बेसिकली इजीली ऐसे लोगों का जो धन है वो प्रत्यवाय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो तात्विक होते हैं, जो मूल हर होते हैं, और जो कदर्य होते हैं यानी जो कृपण होते हैं, ऐसे लोगों का धन बड़ी आसानी से नष्ट हो जाता है। बहुत ही आसानी से, यानी कि वो धन से कोई कोई ज़्यादा चीज़ें सिद्ध नहीं कर पाते। तो ये अर्थ के ऊपर उन्होंने कुछ अच्छे यहाँ पे सूत्र दिए हुए हैं। अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ सही ढंग से हम लोगों को अर्थ का
प्रयोग हमें करना चाहिए। अभी काम के बारे में बोलते हैं। काम किसको बोलते हैं? आभिमानिक रसानुविधायतः सर्वेंद्रिय प्रीति सह काम यतः, जिससे आभिमानिक रसानुविद, आभिमानिक रसानुविद यानी अपने अभिमान से संबंधित जो रस की प्राप्ति होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रतिष्ठा, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ रिस्पेक्ट इत्यादि, है ना, इस चीज की, इस जो इसका इस चीज से अनुस्वाद होता है, जिससे ऐसे रस का जो अनुस्वाद, जिससे जिससे अनुभव होता है, जिससे, और सर्व इंद्रिय प्रीति, सर्व इंद्रिय प्रीति, और सर्व इंद्रिय प्रीति यानी सारे इंद्रियों की प्रीति भी होती है। आंखों से दर्शन की प्रीति, त्वचा से जो है त्वचा रस की प्रीति, कानों से श्रवण की प्रीति, जिह्वा से रस की प्रीति, खाने की प्रीति। तो जिससे कि हम हर प्रकार की प्रीति का अनुभव करते हैं। अभिमानिक यानी अहंकारिक और इंद्रिय संबंधित जो सुख है, ऐसे सुख को आस्वादन करने से जो प्रीति होती है, उसके लिए कामना को उन्होंने जो है काम यहाँ पे बोला हुआ है। शास्त्र में काम भी अलाउड है, इसीलिए शास्त्र में काम शास्त्र ना, कामसूत्र आप जानते होंगे, एक बहुत फेमस ग्रंथ है, उसको बहुत ही एक रॉन्ग तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। वात्स्यायन मुनि, उन्होंने कामसूत्र ग्रंथ लिखा हुआ है, और अमेजिंगली वात्स्यायन मुनि हमेशा एक नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। ही इज ए नैष्टिक ब्रह्मचारी। कैन यू इमेजिन, अ नैष्टिक ब्रह्मचारी हैज रिटन अ ग्रंथ ऑन कामसूत्र। तो इससे ही ये चीज प्रमाणित होती है कि कामों को पूरा करना, काम प्राइमरीली सेक्सुअल डिजायर होता है, बट कोई भी डिजायर को काम बोलते हैं, नॉट जस्ट सेक्सुअल डिजायर, बट कोई भी डिजायर इन जनरल को काम बोलते हैं। बट सबसे जो पावरफुल जो डिजायर हमारे बॉडी की होती है, वो होती है लस्ट। तो उसको प्राइमरीली काम बोला जाता है, बट दूसरी चीज़ों को भी काम बोला जाता है। मतलब एक घर की कामना करना, फैमिली की कामना करना, जॉब की कामना करना, ये सब भी काम के अंदर आता है। तो जिससे हमें सब जो सर्व इंद्रिय प्रीति प्राप्त होती है, अभिमानिक जो है सुख की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं काम। तो वो काम के बारे में वो और क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स बोलते हैं यहाँ पे, देखो। धर्म अर्थ विरोधेन कामम सेवते सेवेत न निसुखम स्यात्। वो बोलते हैं, जो व्यक्ति धर्म अर्थ अविरोधेन, धर्म और अर्थ का विरोध न करते हुए, ऊपर धर्म और अर्थ के बारे में उन्होंने बताया था। धर्म और अर्थ का विरोध न करते हुए, मतलब तीनों चीजों को बैलेंस करते हुए, जो कामम सेवेत, जो जो कामनाओं की को सेवन करता है, मतलब भोग करता है कामनाओं को, हाँ, सह निसुखम स्यात्, वो एक्चुअली सुख को प्राप्त होता है। कामनाओं का सेवन करना चाहिए, लेकिन उतना ही करना चाहिए जिससे हमारा धर्म और अर्थ वो न बिगड़ जाए। सो एवरीथिंग हैज टू बी इन बैलेंस। समम व त्रिवर्गम सेवेत, दूसरे वर्ड्स में इनके बोलने का अर्थ ये है कि समान रूप से त्रिवर्ग, त्रिवर्ग यानी तीन चीजें जो अभी बताई है। कौन सी? धर्म, अर्थ और काम, इनको त्रिवर्ग भी बोलते हैं। तो धर्म और अर्थ और काम को, इन त्रिवर्ग को समान रूप से जो भोग करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में सुख को प्राप्त होता है। फिर और क्या बोलते हैं? एको ही अति आसेवितः, इनमें से किसी तीनों में से किसी एक को ही अगर ज्यादा सेवन किया है, यानी खाली धर्म किया है, या खाली अर्थ किया है, या खाली काम किया है, अगर बैलेंस नहीं किया है, धर्म अर्थ कामानाम, तीनों में से अगर किसी एक को ही बहुत अनड्यू ज्यादा जो है ये दे दिया। अच्छा, आज की डेट में आप मुझे बताओ, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से, इन चारों में से कौन से पावरफुल है? मतलब आज की दुनिया में, आज की इस स्टेट में जैसे हम जी रहे हैं, कौन सी चीजें के बारे में लोग ज्यादा फैसिनेटेड हैं, बताओ? अर्थ काम। यस, अर्थ और काम। तो इससे क्या होता है, खाली अर्थ और काम के पीछे पड़ जाना, हम्म, और धर्म को छोड़ देना, ये जो ये जो सिचुएशन है, उसके बारे में वो वार्न कर रहे हैं। बोलते हैं, एक को ही अति सेवित, इनमें से एक या दो को ही ज्यादा सेवन करने से, या धर्म अर्थ काम में से, आत्मानाम इतरो पीड्यते, वो खुद को भी पीड़ित करेगा। जिस चीज का आप सेवन कर रहे हैं, यानी काम हो गया या अर्थ हो गया, उसको भी पीड़ित करेगा और दूसरों को भी पीड़ा देगा। यानी पूरा जो है बैलेंस को बिगाड़ देगा।
और जो है हमें डेफिनेटली अल्टीमेटली सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। शॉर्ट टर्म में हमें लग सकता है कि हम सक्सेसफुल हो गए, हमने बहुत कुछ कमा लिया, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में, पारलौकिक स्थिति में हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। पॉइंट ये है कि तीनों को जो है बैलेंस करके चलना चाहिए, और बैलेंस वही कर सकता है जिसके अपनी इंद्रियों में और अपने मन में कंट्रोल होगा। जो अपनी इंद्रिय और मन के वशीभूत होगा, वो अगर ये अपने इंद्रिय और मन के वशीभूत होगा, कंट्रोल में होगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा लाइफ को बैलेंस करने के लिए। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं न अजितेंद्रियस्य का अपि सिद्धि। जो अजितेंद्रिय होता है, जिसने अपने इंद्रिय को नहीं जीता है, अपने मन को नहीं जीता है, उसको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। शास्त्र में सक्सेस के डेफिनेशंस ऐसे आते हैं। दुनिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में सक्सेस के डेफिनेशंस अलग होंगे, बट यहाँ पे शास्त्र में सक्सेस का डेफिनेशन होता है धर्म अर्थ काम तीनों को बैलेंस करके अपना जीवनी को जीना। और काम, गीता में भी भगवान बोलते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो काम होता है ना, वो मैं हूं। यानी कि धर्म के विरोध में न जाते हुए यदि कोई काम यदि आप करते हो, यदि किसी कामना की पूर्ण करते हो, उसमें कोई रॉन्ग नहीं है, देर इज नथिंग रॉन्ग। और हमें करना ही पड़ेगा। इट इज, वी कैनॉट अदरवाइज, वी कैनॉट लिव, वी कैनॉट लिव विदाउट बेसिक, एटलीस्ट बेसिक अर्थ, बेसिक काम हमें पूरा करना है। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें अपने अधिकार के बाहर जा करके मैं जो है वैरागी हो जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं। वो ऐसे एक झटके में होगा नहीं। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों जो हैं, और अंत में मोक्ष मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। मोक्ष का अर्थ है मोक्षते दुखम अनेन। जो दुखों से हमें मोक्ष प्राप्त करता है, वो जो है उसको मोक्ष बोलते हैं। ठीक है। जो तीन प्रकार के जो त्रिवर्ग हैं, धर्म अर्थ काम, ये हम लोग को संसार में फंसा के रखते हैं। और मोक्ष क्या करता है, ये जो त्रिवर्ग हैं इससे हमको मुक्ति दे देता है, क्योंकि इससे ही दुख आता है, धर्म अर्थ काम से ही दुख आता है। अल्टीमेटली दुख यहीं से ही आता है। जो इन तीनों से हमें मुक्ति दे देता है उसको बोलते हैं मोक्ष। और सबसे मोक्ष के लिए सबसे जो प्रबल जो सीढ़ी है वो है भक्ति। भगवान की भक्ति करने से हम इन तीनों से जो है छूट सकते हैं, बट ये ग्रेजुअली होना चाहिए। भक्ति करने से तीनों को एकदम से अचानक से छोड़ देने से जो है हम बहुत आगे और बहुत जो है लॉन्ग रन अपने सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भक्ति जरूरी है, मोक्ष जरूरी है, बट ग्रेजुअली, धर्म अर्थ काम को बैलेंस करते हुए, ग्रेजुअली अपनी अवस्था को इम्प्रूव करते हुए, प्रगति करते हुए हमें मोक्ष की तरफ या भक्ति की तरफ हमें जाना चाहिए। मोक्ष इज द अल्टीमेट पुरुषार्थ एक्चुअली। मतलब प्रेम पुरुषार्थ भी है, पंचम पुरुषार्थ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जो महाप्रभु ने हमें बताया है भागवत इत्यादि ग्रंथों में। बट एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उसी को बताया है। पंचम पुरुषार्थ इत्यादि के बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे नारद मुनि ने यहाँ पे बोला है कि धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकम ही एव हरेस तत्र कारणम पाद सेवन। भगवान श्री हरि के चरण सेवा ही हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष में सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए हर एक चीज के लिए हमें भगवान हरि की शरणागति जरूरी है। हितोपदेश में एक श्लोक आता है, बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यस्य एको अपि न विद्यते अजागल स्तनस्य एव तस्य जन्म निरर्थकम। बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चार पुरुषार्थ हैं, यस्य एको अपि न विद्यते, जिनमें एक भी नहीं है, जिनको अज्ञात ही नहीं है कि धर्म कैसे करना चाहिए, अर्थ कैसे कमाना चाहिए, कामनाओं को पूरा कैसे करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है, किसी को कुछ भी यदि नहीं पता है। संसार में तो ऐसे ही हैं लोग ज्यादातर। हितोपदेश क्या बोलती हैं, अजागलस स्तनस्य इव। अज, अज का एक अर्थ होता है बकरी, गोट। गोट का कभी गला देखा है, गला? गोट के गले में क्या होता है जानते हैं? नहीं जानते? गोट के गले में निपल्स होते हैं, निपल्स, स्तन, जो स्तन जैसे दिखाई देते हैं। बट उस स्तन से दूध आता है क्या? जैसे गाय का जो थन होता है ना, उससे तो दूध आता है। हम्म, तो वो गोट का जो गले में जो थन है, उससे कुछ होता है क्या? वो दूध आएगा, अगर उसको दबाओगे तो दूध आएगा? नहीं आएगा। तो वो बोलते हैं अजागल स्तनस्य इव। बकरी के गले में जो स्तन होता है ना, जैसे वो निरर्थक होता है, यूजलेस होता है, उससे कोई दूध वूध नहीं आएगा। तस्य जन्म निरर्थकम, ऐसे ही ऐसे व्यक्ति का जो जन्म है, मनुष्य जन्म, वो निरर्थक है, यूजलेस है, पूरा वेस्ट किया हुआ है।
इसलिए हमें जो शास्त्र में जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ बताए हैं, धार्मिक धार्मिक पद पे चलते हुए, शास्त्र के पद पे चलते हुए हमें इनको बैलेंस्ड रूप में इकट्ठा करना चाहिए, और अल्टीमेटली भक्ति करते हुए त्रिवर्ग से हमें जो है मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। समझ में आ गया आपको? जी प्रभु जी। तो इसमें आप लोगों का कोई डाउट, कोई पॉइंट? सच डाउट तो नहीं है वैसे। नहीं है? ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे विराम देते हैं आज के लिए। और धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि, मतलब नारद मुनि ने बेसिकली दो श्लोक यहाँ पे बोले हैं कि आपकी जननी ने जो पंथा आपको बताई है वही निश्रेयस पंथा है, वही आपके काम को पूरी करने वाली पंथा है। इसलिए आप एकाग्र मन होकर भगवान का भजन कीजिए। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुछ की किसी भी चीज़ की यदि प्राप्ति अगर करनी हो किसी भी मनुष्य को, तो उसको भगवान हरि की शरण लेनी चाहिए। भगवान हरि सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें यदि काम की प्रार्थना है तो भगवान, तो भी तुम भगवान हरि के पास जाओ, भगवान हरि तुम्हारी इस कामनाओं को भी पूरी कर देंगे। तो ऐसी भावना से नारद मुनि, अब इसको एग्जैक्टली exactly क्या करना है ध्रुव को, वो हाउ एग्जैक्टली ही शुड वर्शिप भगवान, पूरा जो प्रोसेस है, जैसे हम गुरु के पास जाते हैं तो जनरली गुरु बताते हैं कि जो है भजन करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट उसके बाद गुरु हमें शिक्षा भी प्रदान करते हैं कि एग्जैक्टली exactly भजन की प्रणाली क्या होती है, भजन की प्रक्रिया क्या होती है। तो वो शिक्षा जो है नारद मुनि, मतलब सूक्ष्म रूप से, यानी कि बेसिकली हल्का सा यहाँ पे आएगा, थोड़े से इंस्ट्रक्शन से ध्रुव को बताएंगे कि कैसे कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं, और ध्रुव उसके बाद आगे क्या करते हैं। ठीक है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।